तो बच्चों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है क्योंकि हमारा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, तो लगातार वीडियो जैसे चल रही थी उसी तरह से ही चलेगी। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग इसमें सामान्य हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए, और अन्यथा है जो कंपटीशन के लेवल के भी बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की जो टॉपिक हम लोगों ने ली है, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा बोली, भाषा, वर्णमाला, वर्ड यानी कि स्वर व्यंजन, इन सब के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे। जो इसका PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तुरंत का तुरंत PDF मिल जाएगा, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग समझेंगे कि भाई सामान्य जो है हिंदी का पूरा भात। ठीक है, तो देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। बोली क्या होती है, तो बोली दिखना समझने आने की बात है, तो बोली क्या चीज़ें होती है पहले ये समझो। तो एक छोटी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब ये भाषा क्या होती है अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं हो सकती है, लेकिन इतना समझ लो कि जो छोटे क्षेत्र में, यानी कि जैसे अभी जिस क्षेत्र में आप हो, जैसे बिहार हो, कहीं पटना हो, या कहीं एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ जो चीज़ बोली जाती है, बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब आ गई बातें भाषा के बारे में, तो भाषा के बारे में थोड़ा सा और देखो कि भाई जो उपभाषा होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो पहले उसके बाद हम लोग भाषा पढ़ेंगे। तो उपभाषा क्या होती है पहले ये देखो। अगर किसी बोली में, ध्यान समझना, बोली क्या होती है अभी मैंने समझाया ना कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अगर किसी यहाँ पर देखिए उपभाषा को हम लोग समझेंगे तो भाषा में क्या होता है, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगी है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे बोली न कहकर उपभाषा बनाई जाती है या बन जाती है। तो देखो ये क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँ। देखो किसी भी क्षेत्र में जब साहित्य रचना उसमें होने लगे, जैसे ब्रज भाषा में साहित्य रचना हुई, बहुत सी ऐसी हुई हैं, जैसे उर्दू में कोई साहित्यिक रचना कर दिया। ठीक है, ऐसी कोई भाषा, यानी कि सिंपल सा तात्पर्य यही है, किसी क्षेत्र का विस्तार होने लगे, मान लो साहित्य के क्षेत्र का विस्तार होने लगे, तो उसके लिए जो प्रयुक्त होगा, जो चीज़ें बोली जाएंगी, वह बोली ना कहकर उसे उपभाषा का नाम दिया जाएगा। अब बात आती है कि भाई भाषा क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। तो जो भाषा है वह साहित्यकार जब उस उपभाषा को, जो अभी उपभाषा मैंने बताया, उपभाषा यानी कि जो अपने शब्दों को लिखने के लिए जो प्रयोग करता है वो, ठीक है, वो उपभाषा को अपनी साहित्य के द्वारा परिनिष्ठतः सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तथा इसका जो है और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, देखो क्या है, साहित्यकार यानी कि जो लेखन होता है, लिखते जो है। ठीक है, अब जैसे भाषा कई प्रकार की हो सकती है, अंग्रेजी होती, हिंदी होती है, सब भाषाएं। तो अब क्या है ना कि उन सब चीज़ों में जैसे भाषा है तो बोली जाएगी, जैसे हिंदी भाषा कहीं बोली जाती है, कहीं अंग्रेजी। तो ऐसे सर्वमान जिसमें रचना साहित्यकार कर देता है, जिसमें कोई भी चीज़ रचित कर दे जिसमें से, वही उसकी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। आई होप बातें समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब आती बात कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती हैं। अभी देखना मैं पूरी अच्छे से एक एक बातें स्पष्ट कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आती बात तथा उपभाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। चलो देखते हैं कि क्या भाषाओं के अंतर्गत क्या बोलियां हैं, क्या टॉपिक है। तो देखो यहाँ मैंने एकदम सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए। देखो ये है उपभाषा, यह है जो है समझने के लिए मेन चीजें हैं, ये बोलियां हैं और एक मुख्य क्षेत्र है। देखना ध्यान से, पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने उपभाषा बोला कि भाई राजस्थानी एक उपभाषा है। जो बोली इसके लिए क्या क्या, यानी वहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है। तो देखो जो राजस्थान है वो है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, यानी 3-4 आपको पता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। इन सब में अलग अलग प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से कि राजस्थानी उपभाषा में मारवाड़ी बोला जाता है। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थानी में बोला जाता है। जयपुरी बोला जाता है जो कि पूर्वी राजस्थानी में। मेवाती बोला जाता है जो कि उत्तरी राजस्थानी में। और मालवी बोला जाता है जो कि दक्षिणी राजस्थानी में। तो यह मुख्य क्षेत्र क्या है, यानी किस जगह बोला जाता है, तो राजस्थान में। आई बात समझ में, राजस्थान में। तो ये आप आराम से समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर जो हम बात करें पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी वाली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो जैसे आप देख सकते हैं खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। ये जो है बंगलूर और
हरियाणवी में बोला जाता है, हरियाणवी जो है बोली आपके रूप में यूज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा ये बोली है। पश्चिमी हिंदी का अर्थ यह बोली के तात्पर्य से आएगा, जैसे यहाँ ब्रज भाषा को बोली आप देख सकते हैं। तो ब्रज भाषा यानी बुंदेली और कन्नौजी, ये दो भाषाएं आपको बोलने को देखने को मिलेंगी। ये बोलियां आपकी हैं, ठीक है, भाषा नहीं सॉरी, ये बोलियां आपकी है, ठीक है। तो अब कौन कौन सी बोली इसमें यूज होगी, तो देखो खड़ी बोली भी हो सकती है, ब्रज भाषा होगी, ठीक है। अब जो क्षेत्र है वो मुख्य क्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पता है खड़ी बोली का भी विस्तार ज्यादा है। खड़ी बोली यानी कि जो आप बोलते हो, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, आपको हर चीजें बता रही है, अभी ये खड़ी बोली के अंतर्गत ही बातें हैं। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी क्या होती है, जैसे अवधि में दो है भैया। अवध के अंतर्गत जो है अवधि भाषा उपभाषा के बोली के अंतर्गत जो है बंधेली और छत्तीसगढ़ी दो आपको देखने को मिलेगा, जिसका जो मुख्य क्षेत्र जो है वह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये दो चीजें आप तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तरी जो है पूर्वी जो हिंदी है। तब बिहारी देखिएगा कहाँ कहाँ बोलने को मिलता है, तो बिहारी जो है ये एक उपभाषा है जिसके अंतर्गत जो बोली आती है वो भोजपुरी आती है और मगही आती है और मैथिली आती है। ये तीन ही आपको बोलियां मिलेंगी इसमें, ठीक है। जो कार्य क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो जगह बोली जाती हैं, बिहार से और उत्तर प्रदेश से लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। पहाड़ी जो उपबोली है वो देखिएगा क्या होगा, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कुमाऊनी और गढ़वाली, ये आपको देखने को मिलेगा। ये आपके एक प्रकार की क्या है, बोलियां हैं जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। आई होप ये सीरीज आपने अच्छे से समझी होंगी। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। टेलीग्राम को आपको ये मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, वर्णमाला समझेंगे। वर्णमाला क्या, क्योंकि आपको टॉपिक में देखने को मिला ये था कि हम लोग वर्णमाला के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्णमाला को देखिए अल्फाबेट कहा जाता है। तो देखो पहले नंबर अभी हमने बताया भाषा। भाषा जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है भाष से। अर्थ होता है बोलना। अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। देखो भाषा के जो सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। जो भाषा का सार्थक यानी जो स्पष्ट पता हो कि शुद्धतम है, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं तो सेंटेंस ही सही ना हो, वाक्य ही सही ना हो तो हम कह देंगे कि वाक्य है। तो वही सार्थक इकाई को ही वाक्य बोला जाता है। आई बात समझ में। अब दो तीन चीजें हैं, नोट हमने कुछ लिख दी हैं जिसको समझने युक्त बहुत ही बेहतरीन बातें इसमें। वाक्य से जो है छोटी इकाई को उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है। वाक्य से जब छोटी इकाई हो जाए, अभी वाक्य समझ में आया ना कि जो भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य बोलेंगे, और उससे छोटा कोई हो जाए तो उससे उपवाक्य बोलेंगे। उपवाक्य से भी कोई छोटा हो जाए तो पद शब्द बोलेंगे, ठीक है। पदबद्ध बोल देंगे, पदबंध बोल देंगे, ठीक है। और उसके पदबंध से छोटा हो जाए तो बोलेंगे पद यानी शब्द बोल देंगे, पद यानी शब्द बोल देंगे। पद से भी छोटी इकाई को बोलते हैं अक्षर। आरी बात समझ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अक्षर को बोलते हैं अक्षर हो जाता है, ठीक है। अक्षर से, और अगर जो अक्षर से भी छोटी इकाई बोले तो जिसे ध्वनि बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझोगे सर। अब देखो बड़ी से, अगर जो आप असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहते हो, दोनों में से कोई एक चुन लो। अगर जो आप देखो वर्ड से बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ड या ध्वनि से बड़ी इकाई को अक्षर बोलेंगे। अक्षर से बड़ी इकाई को क्या बोल देंगे, तो पद बोल देंगे। पद से बड़ी इकाई को पदबंध बोल देंगे। पदबंध से बड़ी इकाई को उपवाक्य बोल देंगे। उपवाक्य से बड़ी इकाई को वाक्य बोल देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे बैक आ सकते हो, चाहे उधर से आ सकते हो, चाहे इधर से, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अच्छा चलो समझते हैं कि भैया ये ध्वनि क्या चीज हो देंगी या वर्ड क्या चीजें हैं। राम शब्द में कितने वर्ड हैं, चलो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, आराम से समझोगे। राम में क्या है, राम ऐसे लिखते हैं भैया। अब राम में आधा रा आता है और प्लस का बड़ा आ आएगा और आधा माँ आएगा और फिर माँ के साथ आ जुड़ता है, यानी 1 2 3 और 4 यहाँ देखने को मिल रहा होगा। 4 आपको क्या मिलेंगे, वर्ड देखने को मिलेंगे। आई होप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे वर्णमाला पे। अगर जो आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं समझ में आया तभी बताइएगा। वर्णमाला क्या होता है, देखो ध्यान से। तो वर्णमाला यानी अल्फाबेट जिसे बोलते हैं। तो वर्ड का अर्थ होता है, वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, छोटी इकाई को बोलते हैं ध्वनि या वर्ड बोलते हैं। आराम से, भाषा यानी जो बोल चाल है, हमने अभी भाषा को स्पष्ट समझाया है, नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा। वर्णमाला ध्यान से सुनिएगा। वर्णमाला क्या होता है, वर्ड के जो है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी वर्णमाला कितनी होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी पूछा गया था, हिंदी में भी पूछा गया था, वर्णमाला कितने होते हैं। तो भाई वर्णमाला यानी क्या, वर्डों के समूह को ना, तो वर्णमाला एक ही होता है। अरे ए से लेकर जड़ तक आप लोग मिला दीजिए, पूछ इसका ला करके, तो यही तो एक का माला बनेगा ना। तो वर्णमाला ऐसे आ से लेकर के ज्ञान तक आप आराम से लाकर मिला दीजिए
तभी तो एक का माला बनेगा ना, इसलिए वर्णमालाओं की संख्या कितनी होती है, कुल 1 होती है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ही अब कुछ बातें इसमें रहेंगी कि मानक हिंदी जो वर्णमाला है वो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर जो बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर जो है 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं लेखन के आधार पर बच्चे 52 होते हैं, एवं उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण होते हैं। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। तो लेखन के आधार पर आपको 52 वर्ण मिलेंगे और उच्चारण के आधार पर आपको 44 वर्ण मिलेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज की बात हो रही है। चलो देखकर समझते हैं कि कैसे कैसे सीरीज हमने बता दी है। देखो, अगर जो लेखन के आधार पे 52 वर्णमाला समझना हो तो देखिएगा, जो छोटा आ से औ तक आप लोग पढ़ते हो, औ से औरत तक, छोटा आ से औ तक, तो कुल 11 स्वर आते हैं और उसके बाद 33 व्यंजन आते हैं क से अ ह तक, का से ह तक जो रहेगा वो है 33 व्यंजन रहेगा। और फिर 2 अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह क्या होता है, जिसे अंग और आहा, ये अयोगवाह है। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसे छा हो गया, त्रा हो गया, ठीक है, ज्ञा हो गया और सरा हो गया। ये 4 आपको क्या मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। आई होप बात समझ रहे होंगे। और 2 आपको जो मिलता है द्विगुण जो है व्यंजन मिलता है, द्विगुण व्यंजन, जिसे आप बोलते हैं ढा और ढा। इसका बहुत यूज किए होंगे, आप समझ सकते हैं। 2 चीजें, 2 आपको मिलेंगे, द्विगुण व्यंजन मिल जाएगा। तो 2 यहां से हो गया। टोटल काउंट कर लीजिएगा बैठ के, आपको पूरा 52 मिलेगा 100%। 11, 33, 2, 4 और 2 करोगे टोटल में आपको मिलेगा 52, ठीक है। आई होप बात समझ रहे होंगे। अच्छा चलिए समझते हैं कि भैया उच्चारण के आधार पे 44 कैसे। तो उच्चारण के आधार पे देखिएगा, जो आ से लेकर औ तक आएगा, आ से औ तक आएगा, ये पूरा होता है 11 जैसा हमने बता दिया। और का से लेकर हा तक जो आए हैं ये सब होता है 33, और 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44 तो मिलेगा। तो ये पूरी चीजें आपको देखने को यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा अच्छे से क्या क्या समझा भाई। अभी हम लोगों ने स्वर अच्छे से समझ लिया, स्वर क्या है था, व्यंजन क्या था ये भी समझ लिया, या पूरी बातें जो इसमें उच्चारण में यूज हुई, भाषा बोली, ये सब चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ, जो वीडियो समझ में आ रहा होगा, चैनल अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्लासेस लगातार आपकी कंटिन्यूसली चल सके। धन्यवाद।